कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे रंग भी दिखाती है जिन्हें आँखों से नहीं दिल से देखा जा सकता है, और कभी कभी कुछ आवाज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें कानों से नहीं सुना जा सकता, जिन्हें सुनने के लिए आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। आज हम नन्हे सितारों के बीच जाने वाले हैं, ऐसे बच्चे जिनकी ज़िंदगी में कुछ करने की चाह है, वो विशेष है, इसीलिए उनकी जो कला है वो भी विशेष है। आज हम इनके बीच जानेंगे, इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, कैसे यहाँ ये पढ़ाई करते हैं, और इनके जीवन के हर एक एक पहलू के बारे में हम बातचीत करेंगे। और वही आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच बसा ये स्कूल, आइए करते हैं इसकी यात्रा। और सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के म्यूज़िक रूम में। दर्शकों, संगीत एक सार्वभौमिक भाषा है। जहाँ शब्द कम पड़ते हैं वहाँ संगीत बोलता है। तो आइए इस सुरमई सफ़र में इन बच्चों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि ये कैसा महसूस करते हैं जब ये इस म्यूज़िक रूम में होते हैं और इनकी संगीत यात्रा किस तरह से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले आपका नाम? मैम, मेरा नाम निशांत पांडे है। निशांत, अभी हम आपके म्यूज़िक रूम में बैठे हैं, कैसा महसूस करते हैं जब आपके टीचर, आपके गुरु आपको संगीत सिखाते हैं? मैम, बहुत एक आनंद महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम संगीत सीखते हैं। आपको किस तरह के गाने गाना या सुनना पसंद है? मैम, फोक और जो पुराने फिल्मी गीत है वो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो फोक और पुराने गीत आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। हल्का सा कोई गीत गुनगुनाना चाहेंगे अपनी पसंद का, जो आप अक्सर गुनगुनाते हो? मैम, एक महेंद्र कपूर जी का एक पुराना फिल्मी गीत है, तुम अगर साथ देने का वादा करो। अरे वाह। जी मैम। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़मे लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़मे लुटाता रहूं। अरे वाह, बेहद ही खूबसूरत। तो ये आपके दिल के सबसे करीब ये गाना है,
बहुत ही खूब। आइए दर्शकों, कुछ और बच्चों से भी बातचीत करते हैं और उनसे उनके विचार जानते हैं, मन के कुछ, दिल के कुछ अनुभव जानते हैं। देखिए, मेरा नाम रवि कुमार है। जी, रवि, आपको गाना गाना बेहद पसंद है। जी बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है गाना गाना और अभी मैं संगीत सीख रहा हूँ। तो आप संगीत सीख रहे हैं, संगीत के बारे में अगर आपसे जाना जाए, क्या महसूस करते हैं आप इस कला के बारे में? देखिए, संगीत एक ऐसी कला है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें कोई भी पार नहीं पा पाया है और इसके बारे में मैं और क्या ही कह सकता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है संगीत का वर्णन करने के लिए, इतनी गहराई है इसमें। जी, बहुत ही खूब। तो जैसे आपने बताया कि संगीत में कितनी गहराई है और कोई भी इससे पार नहीं पा पाया है, लेकिन हम आपकी आवाज़ में हमारे दर्शकों को कुछ ज़रूर सुनाना चाहेंगे। आज आप क्या सुनाएंगे? देखिए, जगजीत सिंह की एक बहुत ही अच्छी गज़ल है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज मैं वो सुनाने वाला हूँ। जी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। फिर समझिए, फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज़ है। और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज़ दर्शकों, जो कहानियाँ अक्सर अधूरी सी लगती है, वास्तव में मिसालें वही बना देती है। बहुत सुंदर आपने गाया और एकदम हमारे दिल को छू लिया। और अभी जो दर्शक आपको देख रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, भावुक हो गए होंगे जिस तरह से वो जो ये गज़ल है जगजीत सिंह की, आपने इसमें एक अलग ही जादू भी खेल दिया है। इतना प्यारा आप गाते हैं। कभी सोचा है कि इसमें आगे फ्यूचर बनाना है, भविष्य बनाना है? क्या क्या आपके भविष्य को लेकर गोल्स हैं? देखिए मैम, अभी जिस तरह से मैं संगीत सीख रहा हूँ, अभी तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं जितना आगे सीख सकूँ उतना मतलब मेरे लिए कम है। और रही बात मेरे गोल की, तो अभी कुछ इतना स्पष्टीकरण नहीं मिला है मुझे गोल्स के मामले में, लेकिन बस मैं ये सोचता हूँ कि मुझे सीखना है और सीखते रहना है। अरे वाह!
आपकी भाषा में, आपके विचारों में आज एकदम स्पष्टीकरण हम महसूस कर सकते हैं। बहुत सारी दुआएं हैं भविष्य को लेकर कि आपको बहुत जल्द स्पष्टीकरण मिले, और हमें तो ये ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें एक उभरता हुआ सितारा मिलेगा, एक सिंगर मिलेगा। और आपने इतनी खूबसूरती से जिस तरह से ये गीत निभाया है, हमें तो आज ही ये महसूस हो रहा है कि आप एकदम उभरते हुए सितारे हैं, और आने वाले समय में आपकी जो आवाज़ है प्रदेश में ही नहीं देश विदेश में भी ज़रूर गूंजेगी। दर्शकों, आज के इस डिजिटल युग में जहां हर क्षेत्र में नवाचार देखने को मिलता है, शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। और बात की जाए ख़ास तौर से हमारे विशेष बच्चों की, तो उनके लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वरदान का रूप साबित हुई है। आइए बात करते हैं मैम से और जानते हैं कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी, अपडेटेड सॉफ्टवेयर हेल्पफुल साबित हो रहे हैं इन बच्चों के लिए। नमस्कार, मैं ब्लाइंड स्कूल ढली में हूँ और ब्लाइंड बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर है वो है जॉस, जो कि एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर है। ये बच्चों की बहुत हेल्प करता है। इसमें जो भी बच्चा करता है वो सारा क्या है, जैसे हम टाइप करते हैं वो सारा है बोल के वो रिस्पॉन्स देता है। तो इससे बच्चों को जो है, खासकर ब्लाइंड बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है कंप्यूटर सीखने में, कंप्यूटर करने में। और अब तो ये अपनी सारी इससे डिजिटल टेक्नोलॉजी से अपने सारे काम करते हैं। जी, तो मैम जैसे एक बच्चा बता रहा था कि कभी कभी दिक्कत आती है, कई बार जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो समझ नहीं पाते, तो इसके अलावा और क्या कुछ सॉफ्टवेयर है जो इनको मदद कर रहे हैं? मैम इसकी है, हम स्पीड धीरे है, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो बच्चे पर डिपेंड करता है। अगर बच्चा सीख जाता है तो वो स्पीड से कर लेता है, लेकिन अगर बच्चा जो शुरू में सीख रहा है उसके लिए स्पीड हम कम रखते हैं, तो उससे इनको काफ़ी हेल्प मिलती है। जी, बहुत खूब। तो कहीं ना कहीं इन सॉफ्टवेयर से हम कह सकते हैं कि इजी हुआ है अगर हम कंप्यूटर लर्निंग की बात करें। खासकर ब्लाइंड बच्चों के लिए जो ये टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, इससे बहुत इजी हुआ है, क्योंकि ये भी हम हर नॉर्मल बच्चों की तरह ये सीख सकते हैं। वरना तो मुश्किल होना था कि भाई किस तरह से हम कंप्यूटर सीखें, लेकिन जो ये टॉकिंग सॉफ्टवेयर है इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है सीखने में। जी, तो दर्शकों हम देख सकते हैं कि जायज़ सी बात है, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक तरह से हमारे समाज में, बच्चों की ज़िंदगी में, ख़ास तौर से आज हम बात कर रहे हैं विशेष बच्चों की, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेकर आई है और उनकी ज़िंदगी में वरदान का रूप ये साबित हुई है। जो जॉज है, जॉज इसके है स्पेलिंग्स पढ़नी है। स्पेलिंग्स किससे पढ़ेंगे, इसमें जॉज में है, जॉज में किससे स्पेलिंग पढ़ते हैं, इंसर्ट प्लस नमपैड 5 से जब 2 बार वो क्लिक करना है तो वो उससे स्पेलिंग्स पढ़ेगा। इंसर्ट प्लस नमपैड 5 नम लॉक ऑफ, ठीक है, नम लॉक ऑफ करके पढ़ता है ये। हाँ, आगे जाना है, ठीक है, इससे स्पेलिंग्स पढ़ेगा, ये पूरी स्पेलिंग्स बोलेगा। और ये है इंसर्ट प्लस राइट एरो लेफ्ट एरो, इससे ये एक एक वर्ड पढ़ता है। और हम जैसे है, हमने डिलीट करना है, कर्सर के राइट साइड में जो शब्द अभी बोल रहा है ये, उसको हम करेंगे डिलीट की से, और जो ये बोल चुका है उसको हम डिलीट करते हैं बैक स्पेस की से, ठीक है। और ये है, इसमें है आशीष, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप और क्या कुछ अभी तक आपने सीखा है कंप्यूटर में? मैम मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ कंप्यूटर में। मैम अभी सबसे पहले हमने टॉकिंग टाइपर सीखा, उसके बाद अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सीख रहा हूँ मैम। तो टाइपिंग जब आप करते हैं तो क्या कुछ दिक्कतें आती हैं आपको? जी मैम, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है मैम, पर अब नहीं आती। पहले जब शुरू में सीखना शुरू किया था तो मैम दिक्कत आती थी, पर अभी भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, पर ज़्यादातर नहीं होती मैम। जब आप टाइपिंग करते हैं, यूँ तो हम सुन पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ कहता रहता है जो भी आप टाइप करते हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ दिक्कतें आती है आपको टाइपिंग करते हुए? जी मैम, टाइपिंग करने में दिक्कत मैम, कभी कभी मतलब पढ़ने में दिक्कत आती है मैम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं मैम जो है मतलब थोड़ा अलग तरीके से बोलता है मैम, उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। दर्शकों, आइए बात करते हैं स्कूल के कुक से, जो पिछले 37 सालों से इन बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बना रहे हैं।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप डाइट चार्ट प्लान करते हैं और किस तरह से बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। यहाँ जो है दिन सोमवार को अलग दाल बनती है, मंगलवार को अलग सी बनती है, संडे को चिकन बनता है, दाल सब्जी बनती है, बटर मिलता है, ब्रेड मिलता है, इनको पूरियाँ बनती है, इनके लिए दूध मिलता है, इनके लिए मतलब हर दिन जो है इनको नया भोजन मिलता है। दर्शकों, चलते चलते मैं आप पहुंची हूं एक क्लासरूम में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जिसे सुनने के लिए कानों की नहीं बल्कि आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्लासरूम में जाके मैम से बात करते हैं कि किस तरह से ये पढ़ाती हैं, क्या कुछ रहता है क्लास में। मैम, सबसे पहले आपका नाम? सुलक्षणा ठाकुर जी। सुलक्षणा जी, आप स्पेशल एजुकेटर हैं। हम स्पेशल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो टीचर इस प्रोफेशन को चूज़ करते हैं वो भी अपने आप में बेहद स्पेशल होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये फील्ड क्यों चुनी, कैसे चुनी, क्या वो एक मोटिवेशन था इस फील्ड में आने का? थैंक यू मैम। मेरे ना मैम पापा इस फील्ड में जॉब करते हैं, तो एक बार मैं उनके साथ स्कूल गई थी विज़िट करने। स्पेशल बच्चों का स्कूल है, गर्ल्स का स्कूल है सुंदरनगर में, वहाँ विज़िट करने गई थी। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना है। जी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पिताजी से जो है वो प्रेरणा मिली। कोई ऐसा खास क्षण जब आपको लगा हो कि मुझे अपने पिता की तरह ही इन बच्चों को पढ़ाना है और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति अपना योगदान देना है? बस मैं वो विज़िट में ही गई थी अचानक से, जब वो लोग मतलब एक पर्टिकुलर साइन से बात करते हैं। एचआई बच्चों की बात करूँगी मैं, वो पर्टिकुलर साइन लैंग्वेज से ही बात करते हैं। जैसे मेरे पापा हैं, उनका एक पर्टिकुलर साइन रखा था, वाइट एयर थे उनकी, तो वाइट एयर करके उन्होंने उनका साइन रखा था, और थोड़े वीक थे तो ऐसे साइन रखा था। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अगर ये बच्चे, इनकी लैंग्वेज है, जैसे हम लोग अपने बात करते हैं, हम अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं और ये थ्रू साइन लैंग्वेज अपने थॉट एक्सचेंज करते हैं, तो बस फिर वहीं से लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है। बहुत खूब बात की आपने एचआई बच्चों की। जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, सभी की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। विजुअली इम्पेयर्ड की बात कर लो, हियरिंग इम्पेयर्ड की बात कर लो, इन बच्चों की अगर हम बात करें एचआई बच्चों की, तो साइन लैंग्वेज के अलावा और क्या क्या आप जो है स्टडी के बोल सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप इन बच्चों को पढ़ाती हैं? मैम थ्रू स्मार्ट बोर्ड, थ्रू वीडियो, ठीक है, और जैसे मतलब कि ब्लैक बोर्ड हो गया, क्योंकि ये देख सकते हैं तो सिर्फ बोल सुन नहीं सकते हैं, तो साथ में साइन लैंग्वेज होगी, ठीक है, और टेक्स्ट बुक तो है ही फिर इनके पास। जी। तो आपको कैसा महसूस होता है? पिछले काफ़ी वर्षों से आप अध्यापन में है, स्पेशल एजुकेटर है। जी मैम, मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है इन बच्चों के साथ काम। मुझे 8 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते, तो मुझे बहुत कुछ मैंने इन बच्चों से भी सीखा है, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, तो उतना तो नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब हम इन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं इनसे। सुलक्षणा मैम से हमने जाना कि किस तरह से वो इस फील्ड में आई और किस तरह से वो टेक्निक्स का यूज़ करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वरुण जी, आपसे भी मैं आपके एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि ये फील्ड आपने क्यों चूज़ करी? देखिए, मैंने इस फील्ड में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने स्पेशल एजुकेशन का बीएड किया है, वो अलग से उत्तराखंड में होता है, और हम यहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट मिला। उसके बाद ये जो बच्चों को जो पढ़ाने का जो वे है, हम उनको बुक से पढ़ाते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं उसको हम एम्बोज करते हैं ब्रेल में। हम बच्चों को जो लिखाते हैं वो ब्रेल में उनको लिखाते हैं, या उनको ब्रेल में हम उनको कॉन्सेप्ट देते हैं, उससे वो सीखते हैं। और भी तरह के जो इक्विपमेंट हम बच्चों को देते हैं, जैसे कि आपका ओरिएंटेशन मोबिलिटी भी बच्चों को दी जाती है, इसे प्लस करिकुलम कहा जाता है। इसके थ्रू हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं और आफ्टर +2 वो अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं।
आइए एक और टीचर से बात करते हैं और उनसे उनके मनोभाव जानते हैं। स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल चिल्ड्रन, आप कहीं ना कहीं सुपर हीरो या हीरोइन का रोल प्ले करते हैं, तो इस फील्ड में आने के पीछे क्या मोटिवेशन रहा, वो दिल में क्या जज्बा था, क्या जज्बात थे? मैम, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ जो पहले प्रिंसिपल मैम थी उनके साथ मेरा स्कूल में आना जाना लगा रहा। उनके साथ यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि एक अध्यापिका और 8 क्लासेस। फिर मैंने एज अ सोशल वर्कर यहाँ पर उनके साथ वर्क करना शुरू किया और 2007 में मैं यहाँ पर अपॉइंट हुई हूँ। 2007 से 25 तक की जर्नी बहुत ही अच्छी और बच्चों के साथ दिल से दिल का रिश्ता। जी, हम बिल्कुल कह सकते हैं वो सोशल वर्कर से टीचर बनने तक के सफ़र की अगर हम बात करें, कैसा महसूस करती है एक सोशल वर्कर से टीचर के पद पर आना? मैम, बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ काम करके, क्योंकि बच्चे डिफरेंट है, बाकी बच्चों से अलग है, मेन स्ट्रीम से धारा से अलग रह कर यहाँ पर काम करने को मिलता है, अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत नई नई चीज़ें। 19 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन हर वर्ष नए बच्चे आते हैं, नए बच्चों के साथ नया एक्सपीरियंस, नए बच्चों के लिए नई तरह से सोचना कि बच्चा किस तरह से चीज़ों को सीख पाएगा और कर पाएगा। संगीत एक आराधना की तरह माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि संगीत वो साधना है जिससे हम ईश्वर तक को प्राप्त कर सकते हैं। आइए यहाँ के म्यूज़िक टीचर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये संगीत की अगर बात करें बच्चों को ये शिक्षित कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम दक्ष है। जी, दक्ष जी, म्यूज़िक जो है अपने आप में एक ऐसी कला है जो कहीं ना कहीं हमें वो आत्मीय भाव जो है और जो वो कहते हैं परमपिता परमेश्वर से जुड़ने का एक मार्ग बताता है, लेकिन आप उससे भी आगे चलकर काम कर रहे हैं कि स्पेशल बच्चों को आप वो कला सिखा रहे हैं। तो थोड़ा बताएं किस तरह से बच्चे सीखते हैं और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है बच्चों से? देखिए, मेरे लिए बड़ा न्यू एक्सपीरियंस जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे तो मैं म्यूज़िक बचपन से कर रहा हूँ, पर जब से मैं यहाँ पे स्पेशल बच्चों के बीच में काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है। और मैंने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं बच्चों को सिखाता हूँ, पर बच्चों से मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि बच्चों जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं इनमें एक स्पेशल सेंस होती है, सिक्स सेंस होती बोलते हैं इसको, और उसका म्यूज़िक को सीखने के लिए उसका बहुत होना ज़रूरी है। तो जिन बच्चों को मैं सिखाता हूँ, मैं फर्स्ट से लेकर +2 तक सभी बच्चों को सिखाता हूँ। तो जब आप बच्चा फर्स्ट में आता है और +2 तक वो मेरे पास, मतलब जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है 2-3 साल में, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलती है। और इनके बच्चों के लिए जो म्यूज़िक है वो मेन सब्जेक्ट है इनके लिए। इनका एक सबसे जो मेन सब्जेक्ट मैं कहूँगा म्यूज़िक है, क्योंकि म्यूज़िक इनके लिए मैं कहूँगा पूजा है इनके लिए। म्यूज़िक इनके लिए, ये म्यूज़िक की क्लास में जब आते हैं तो ये फ्री हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि इनको लगता है कि हम म्यूज़िक के थ्रू ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के बीच में। तो मेरे लिए भी सीखने की बात है और बच्चे भी सीख रहे हैं। इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्री धर्मपाल राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इस स्कूल का इतिहास क्या है, किस तरह का एडमिशन प्रोसीजर रहता है, क्या क्या कोर्सेज इस स्कूल में चलाए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं आपका डीडी हिमाचल पर। मैम, जहाँ तक इस स्कूल के इतिहास की बात रही, तो जो हमारा संस्थान है ये 1976 से इन बच्चों के लिए यहाँ पे स्थापित किया गया है और 1976 से जो ये संस्थान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और ये संस्थान पहले मिडल तक था, फिर सेकेंडरी तक हुआ, अब ये सीनियर सेकेंडरी तक जो है बच्चे इसमें अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस संस्थान में जो जहाँ तक विषय की बात रही, तो जो NCERT जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड शिक्षा के माध्यम से जो सामान्य स्कूलों में विषय चलाए जा रहे हैं, उसी के माध्यम से हमारा संस्थान भी उसमें रजिस्टर्ड है। और जो हमारे बच्चे आफ्टर +1 और +2 के हैं, वो आर्ट्स स्ट्रीम में अभी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है सारी फैसिलिटी, शिक्षा से लेके खाना पीना, बच्चों का रहना, सब जो है वो सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से इनको मुहैया करवाया जाता है। जी, बहुत खूब। बात की जाए अगर करिकुलम की, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स है? +1 2 में तो आपने बता दिया है कि यहाँ पर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए किस किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और ख़ास तौर से वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें। जहाँ तक वोकेशनल कोर्स की जो बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान में
5 तरह के वोकेशनल जो है वो कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें कारपेंट्री, बेकरी और आर्ट एंड क्राफ्ट, गार्डनिंग और कंप्यूटर, जिनको कि बच्चे बखूबी सीख रहे हैं और जो कि आगे आने वाले, जैसे बच्चे अपनी जो शिक्षा दीक्षा यहाँ से ग्रहण करके जाते हैं तो आगे आने वाले समय में उनके वो बहुत काम आते हैं। जैसे कि किसी को अगर देखा जाए तो रोज़गार के माध्यम से अगर उन्हें जोड़ा जाए तो बेकरी, जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और क्योंकि हिमाचल एक ऐसी जो राज्य है जिसमें कि अधिकतर लोग जो है बागवानी से जुड़े रहते हैं, तो जो हमारा फ्लोरिकल्चर या गार्डनिंग का जो हम यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके निजी जीवन में या इनके परिवार में, इन बच्चों को अपने परिवार के साथ जब ये इस तरह से जुड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। मैं यहाँ पर क्राफ्ट टीचर हूँ और मैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा को क्राफ्ट सिखाती हूँ और यहाँ के बच्चे बहुत इंटरेस्ट से क्राफ्ट एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं और ये सब जो बनाया ये बच्चों के द्वारा बनी हुई चीज़ें हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है जब बच्चे सीखते हैं और ऐसे स्पेशल बच्चे जिनके लिए मेरा एक सौभाग्य है कि मैं उनके लिए यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी सिखाती हूँ और मुझे भी बहुत आनंद आता है उनके साथ और वो बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट से काम करते हैं। यहाँ शब्द नहीं बोले जाते, लेकिन हर बात समझी और महसूस की जाती है। संकेतों के जरिए शिक्षिका हर बच्चे से जुड़ती है, स्नेह और धैर्य के साथ। हर इशारा बच्चों के भीतर समझ की एक नई खिड़की खोलता है। ये स्कूल केवल एक भवन नहीं, एक दृष्टिकोण है। रैंप, साफ सुथरे कमरे और हर सुविधा इस सोच को दर्शाती है कि यहाँ हर बच्चे की ज़रूरत को सम्मान दिया गया है और जहाँ आंखें देखने में असमर्थ होती है, वहाँ स्पर्श सीखने का माध्यम बनता है। ब्रेल की मदद से यहाँ बच्चे पढ़ना सीखते हैं, शब्दों को महसूस करके, और यही एहसास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है, अपने तरीके से, अपनी गति से और पूरे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ। मैं ज्ञानचंद यहाँ बच्चों को कारपेंट्री का काम सिखाता हूँ। इनकी क्लास से लगाई जाती है और जब रिपेयर का काम होता है तो बच्चे साथ में जाके देखते हैं और इस काम को करते हैं और बड़ी लगन से अच्छे तरीके से बच्चे काम सीख रहे हैं और जितना जितना इनको आ सकता है सब बच्चे थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। टीचर्स अपनी भूमिका 10 to 5 तक निभाते हैं, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी भी है जिन बच्चों के साथ सुबह शाम दिन रात रहते हैं। वार्डन मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, तो किस तरह से आप अपनी भूमिका निभाती है? हम 24 घंटे इन बच्चों के साथ ही रहते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ ये है कि हमारे किस तरह से ये रह रहे हैं, इनका खाने पीने का और रहने का, कि किस तरह से बच्चे रह रहे हैं, हम इनके साथ ही हर साथ रहते हैं। आज हमने इन नन्हे नन्हे सितारों से और इनके शिक्षकों से बहुत कुछ जाना जो अनमोल है, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हमने समझी वो ये है कि सीमाएं शारीरिक हो सकती है, लेकिन मन और आत्मा की कोई सीमाएं नहीं होती। यदि हम इन बच्चों को दिल से अपनाते हैं, इन्हें समान अवसर देते हैं और मुख्य धारा में लेकर आते हैं, तो इनका जीवन तो संवरता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक सुंदर समाज और एक अधिक मानवीय समाज की परिकल्पना को हम साकार कर सकते हैं। आज के सत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।